अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा सेकेंड ईयर की बुक आपकी आ गई है और मेरे पास उसके 69 पेजेस आए हैं। तो आपके पास मेरा नंबर है, तो आपके पास जैसे बुक आए तो उसके चैप्टर काइंडली मुझे भेजिएगा ताकि फ़र्दर जो है ना वो हम उसको आगे भी डिस्कस कर सकें। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मैं इधर मलेशिया में हूँ, तो यहाँ पे कोई बुक डिपो ऐसा नहीं है जो फेडरल बोर्ड की किताब मुझे दे दे। तो अब हम जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 सिलेबस में नहीं है। सिलेबस की मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आपको उसके बारे में पता भी है। हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 है टफ़, लेकिन मैं अपनी मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपको जितना आसान वे में हो सके आपको पढ़ाऊँ। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आप अगर मेरे लेक्चर सुन लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और चीज़ें याद भी हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। तो बेटा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है जी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो के आपके जहन में इलेक्ट्रो का क्या जहन में आता है जब भी कोई इलेक्ट्रो का बात करता है? तो आपके जहन में बेटा आता है इलेक्ट्रिसिटी। आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में आता है इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही होगी। आपके जहन में आता है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी। देखो ना, इलेक्ट्रो का मतलब यही है ना कि इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, कोई इस तरह का होगा। केमिस्ट्री जब बात करते होते हैं ना, तो केमिस्ट्री में हम बात करते होते हैं बड़ा रिएक्शंस की। क्या बात कर रहे होते हैं? रिएक्शंस की। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो मुंसलिक रिएक्शंस होते हैं उन्हें बेटा हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इतना शायद आपको अंदाज़ा होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर क्या हुई? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या कहलाती है बेटा? इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन को हम बेटा केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। ये क्या होगी? ये है केमिकल एनर्जी। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रो से हम इलेक्ट्रिसिटी पे गए, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन से हमने सोचा कि कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कोई चीज़ होती है। और दूसरा जो है हमने क्या कहा बेटा? दूसरा हमने कहा कि केमिकल रिएक्शंस हैं तो उनकी जो एनर्जी कहलाएगी वो कहलाएगी केमिकल एनर्जी। ठीक है। सो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो आपकी जो बुक है ना उसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन मेंशन नहीं है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के हैं, या डायरेक्ट आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कंसर्न विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कंसर्न विद। अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप क्या आप नोट्स देंगे? जी मैं आपको नोट्स दूंगा, लेकिन चैप्टर कंप्लीट होगा तो साथ साथ नोट्स भी उसके मिलते जाएंगे, आपको फ्री में मिलेंगे। डोंट वरी, मैं पैसे नहीं चार्ज करता। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कंसर्न विद, अब किसके साथ है बेटा कंसर्न? पहला हमने क्या कहा है जी? कन्वर्जन होनी है। क्या होनी है जी? कन्वर्ट करना है। किसको? इन एनर्जीज का आपस में क्या है बेटा? कन्वर्जन है। तो पहले कौन सी हम कर लेते हैं? लेट्स से कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी। सर ये क्या होता है? वो जो आप इलेक्ट्रोड डाल के जो चम्मचों के ऊपर सोने की चम्मच की तय चढ़ा रहे होते हो, कोई याद है? मैट्रिक में पढ़ा था। मैट्रिक का कहाँ याद होता है, चलो छोड़ो। इलेक्ट्रिकल जो आपके पास एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए एक पूरा सेटअप होता है बेटे, उस सेटअप को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है सेल। ठीक है। आगे जाके हम इसके बारे में ये वो वाला नहीं है, सॉरी, ये बैटरी है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपके पास एक टाइप ऑफ मेटल आपके यहाँ होती है, एक टाइप ऑफ मेटल यहाँ होती है। इससे चीज़ें जो है ना निकाल के हम इसके ऊपर लगा रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लोहे की चम्मच है, हम उसके ऊपर जो है ना वो कॉपर या सिल्वर या किसी और चीज़ की या गोल्ड की तय चढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो जस्ट लाइक मेकअप करवा रहे हैं हम यहाँ पे इसका। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? कंसर्न विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और क्या हो सकता है बेटा? एज वेल एज हम क्या कह सकते हैं?
एज वेल एज, दूसरा क्या है इसका अपोजिट है कि कन्वर्जन ऑफ एज वेल एज द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा हर चीज़ में लिखवास ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये तो पता है ना बेटा, बैटरीज वगैरह तो इस्तेमाल करते हैं ना, बैटरीज वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो इसी में आ जाता है। उसमें उसको क्या कहते हैं बेटा, बैटरीज को उनको गैल्वानिक सेल कहते हैं, गैल्वानिक या फिर उनको वोल्टाइक सेल कहते होते हैं। कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना। देखो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पहले डेफिनेशन करनी होती ना, हमने कहा कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन यानी केमिकल एनर्जी। इनका आपस में जो कन्वर्जन है वो क्या कहलाती है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया किस में, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू किया। फिर हमने क्या कहा, हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो हमने बेटा इसको गैल्वानिक सेल के थ्रू किया या फिर इसको वोल्टाइक सेल के थ्रू हमने कर लिया। तो ये बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। इसीलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके हमें जो है ना वो इसके बारे में डिटेल पढ़नी है। आपके बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है बेटा जो मैंने आपको पढ़ानी है, उसके बगैर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। सो इट इन्वॉल्व, इसके अंदर बेटा क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, यस रिडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है ना जी। तो इट इन्वॉल्व्स क्या है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शंस, इट इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शंस। अब क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सब्सटेंसेस अकर, बिटवीन टू सब्सटेंसेस अकर, ठीक है। बिटवीन टू या फिर टू और मोर भी आप लिख सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस के अंदर जो है ना वो क्या होता है, टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। तो ये जो है वो अब आपके पास क्या है जी, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन है। सर एग्जांपल भी ऐड कर लें, चलो जी एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। कौन सी एग्जांपल है जी, बैटरी इसकी एग्जांपल है, फ्यूल सेल जो है वो क्या है इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ बुनियादी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब जो ये लफ्ज़ रिडॉक्स है इसको ज़रा हम इसको देख लेते हैं। तो रिडॉक्स बेटा दो चीज़ों का जो है ना वो क्या है, मुरक्कब है, क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन है। रिडॉक्स रेड और ऑक्स है, ठीक है। ऑक्स वैसे वो वाला नहीं है, बैल वाला। रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। बेटा बेसिक चीज़ें आपको लग रही होंगी, बहुत से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, लेकिन इसमें ऐसी ऐसी टेक्निकलिटीज़ आ जाएंगी आगे कि वो आपको नहीं पता होंगी। सो प्लीज़ कुछ जो बेसिक में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन ऐसा रिएक्शन इन विच ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो बेटा, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या क्या कर रहा हो, लूज कर रहा हो। इन विच आ सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन। और यही अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इन द केस ऑफ रिडक्शन, तो आ रिएक्शन इन विच आ सब्सटेंस गेन एन इलेक्ट्रॉन। एन करना है तो ठीक है, नहीं तो आप एन हटा के इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन जो है वो क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैं आगे जाके आपको एक चीज़ पढ़ाऊँगा जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के मेथड आपके उसमें नहीं दिया हुआ। सो फिर बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुए, रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुए बेटा। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है
आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्यों नहीं कर रहे? वैसे बाय कन्वेंशन ऑक्सीडेशन पहले लिखते होते हैं, इस तरह लिखें तो आप उल्टा लिखना चाहें, इट्स अप टू यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही होती है। क्या हो रही है बेटा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही होती है। अब जो रिडक्शन है वो आपको क्लियर होगी, ऑक्सीडेशन आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या होती है? मैंने कहा ना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्टली होती क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। आपकी बुक में बेटा ऐसा सरसरी सा लिखा हुआ है, आगे उसकी एप्लीकेशन दी हुई है, बच्चों ने इंतहाई कन्फ्यूज़ होना है। तो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल वे में आपको जो है ना वो चीज़ें करवा देता हूँ। अच्छा, ये एक ना आगे एग्ज़ाम्पल है, और उस एग्ज़ाम्पल में आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि इस केस में ऑक्सीडेशन किसकी हुई है और रिडक्शन किसकी हुई है। ठीक है, तो अब इस केस में ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन, और रिएक्शन देख के फिर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले पता होगा, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा ये ZN का क्या मतलब है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो फिर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल आपको करवानी है, लेकिन उससे पहले जो है हम ज़रा थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर को देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी? ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते होते हैं। ये वही है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था मैट्रिक में, ऑक्सीडेशन स्टेट और क्या है बेटा? नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर की डेफिनेशन सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने बुक में इग्नोर किया हुआ है ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को, इसलिए मैं जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। अपीरेंट चार्ज, बुक में लिखा हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन ज़ीरो भी होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अपीरेंट चार्ज ऑन एन एटम, apparent charge on an atom in of an element, किसी भी एलिमेंट का, in a molecule और आयन या आइन, वो क्या कहलाता है बेटा? अपीरेंट का मतलब होता है ज़ाहिरी, जो ज़ाहिरी तौर पे ऊपर हमें दिख रहा हो, अपीयर हो रहा हो। अपीरेंट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर अपीयर हो रहा हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसके आगे मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से ओमिट कर दिया है। तो इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो। अच्छा बेटा, बुक अगर मुझे भेज देंगे तो मैं भी इन छुट्टियों में आपको मैं आपका कोर्स ख़त्म करवा दूँ, तो बाद में फिर जो है ना वो देखते रहिएगा सुकून से। अब इसके रेलिवेंट कुछ नहीं दिया हुआ, बुक वालों ने कहा कि बस अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। ठीक है, तो बेटा कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल हैं आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, ये सब बच्चों के लिए, छोड़ना किसी ने नहीं है। तो पहला रूल सिंपल है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का। जब कभी भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में मतलब क्या? जब अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा, अपने न्यूट्रल स्टेट में होगा, उस वक्त ऑक्सीडेशन जो होगी, उस वक्त जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इक्वल टू क्या होगी बेटा? ज़ीरो होगी। इक्वल टू क्या होगी? ज़ीरो। अब ये आप कहेंगे ये कैसे सर? देखो, H2 अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है, Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। इसलिए मैंने कहा था ना, जब मैं ये पढ़ा चुका हूँगा फिर ये पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर सोडियम Na के ऊपर जो है वो क्या है? ज़ीरो है, क्योंकि न्यूट्रल है, पॉजिटिव नहीं है। मैग्नीशियम के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो है। H2SO4 एज अ मालिक्यूल है,
इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, लेकिन हम इसको अभी कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्री स्टेट ऑफ मालिक्यूल। ठीक है, कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। कोई भी मालिक्यूल जब अपनी फ्री स्टेट में होता है विदाउट आइन, तो उसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। फिर बेटा सेकंड चीज़ आती है कि जब कभी भी कोई आइन आता है, अब क्या है जी, कोई भी आइन आ गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, चार्ज विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल हो जाएगा। अब आपको बेसिक लग रहा होगा, आगे जाके जब मैं आपको इस एग्जांपल में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन करवाऊंगा, फिर आपको लगेगा कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैट्रिक में पढ़ी नहीं थी। सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इसके अलावा ब्रोमाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड, इसमें क्या है बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1, इसकी +2, इसकी -1, इसकी -2, इसकी -2, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी हो रहा होता है, तो वो हम वहाँ पे भी जाकर देख लेंगे। ठीक है, सो जी ये हमने देख लिया। फिर इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद जो है जी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या है बेटा, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मोस्ट ऑफ द केस ये होती है +1, लेकिन एक स्पेसिफिक केस होता है, एक स्पेसिफिक केस होता है जब कभी भी कोई मेटल आ जाए और साथ में हाइड्रोजन अटैच हो, जिस तरह सोडियम के साथ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन लिखा हुआ है H2। अच्छा याद रखना, ये जो H2 है ये आज़ाद नहीं है, ये आज़ाद नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी। हमेशा इस केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, और हाइड्रोजन कहलाता है हाइड्राइड। क्या कहलाता है बेटा, हाइड्राइड। यहाँ -1 होगा, ये क्या होगा +1, ये +2, और ये -1 और *2 होगा। ठीक है, बताता हूँ, ये परेशान नहीं होना। सो आगे बेटा है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी बेटे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बैलेंसिंग में बहुत काम आने वाली है, अगला जो हमारा लेक्चर होगा ना अगला, उसमें बहुत काम आएगी। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इन जनरल होती है -2 इसकी मोस्ट कॉमन है, लाइक इन H2O हो गया, H2SO4 हो गया, मैक्सिमम केसेस में इसकी -2 ही होती है। बट इन द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ये होती है -1/2। अब सुपर ऑक्साइड क्या होता है जी, सुपर ऑक्साइड होता है O-1/2, या फिर इसको ऐसे भी लिखते होते हैं O2-1। ठीक है, या फिर बेटा पर ऑक्साइड की सूरत में होती है, ये तो पता है ना H2O2 जो होता है, इसमें -1 होती है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, फॉर एग्जांपल इस तरह H2-2 की सूरत में होता है। आखिर में एक केस है, स्पेशल केस है OF2 का। यहाँ पे ना एक रूल है, वो रूल ये कहता है नेगेटिव चार्ज जो होगा विल बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या होगा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है -1, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर क्या होगा बेटा +2। तो ये ऑक्सीजन का एक स्पेसिफिक केस है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक स्पेशल केस होने की वजह से MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, पेपर में MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के बुरे जो है ना वो दे देते होते हैं। सो आगे बेटा सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, किसी भी न्यूट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी न्यूट्रल एटम की क्या होगी, 0 होगी। सॉरी एटम तो नहीं, मॉलिक्यूल। वो क्या होगी बेटा, वो होगी 0। ठीक है, लेकिन सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आइन, ये ना मॉलिक्यूलर आइन भी होते हैं, तो वो इक्वल होगा बेटा चार्ज। अब कैसे, देखो H2SO4 है, कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज होगा 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2
प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, कुल मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यही सल्फेट आइन हो, SO4 2 नेगेटिव हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, -2। यस, क्या जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये कुछ बुनियादी रूल थे जिनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो रिएक्शंस हैं उनको आपने स्टडी करना है। तो वहाँ पे जाके बच्चे सर पकड़ के बैठे होते हैं, सर ये देखें ना इन्होंने क्या किया हुआ, कभी ऑक्सीजन -2 -1 इसलिए रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ताकि आपको बाद में कोई मसला परेशानी ना हो। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है बेटा हमें करनी है, मैट्रिक में आपने की भी थी कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछता है कि KMnO4 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn फाइंड करें। बेटा क्या ऑक्सीजन O2 नेगेटिव की फॉर्म में है, नहीं, 2 की फॉर्म में तो नहीं है। O2 2 नेगेटिव की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं है ना, इसकी मेटल है। सो हम पहले लिखेंगे जी कि क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, इट इज़ अ न्यूट्रल एटम, सॉरी एटम नहीं कह रहा हूँ, मालिक्यूल है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn प्लस 4, जो नंबर लिखा होता है ना यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करना होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि हमने कहा है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के इक्वल होता है। पोटेशियम की बेटा क्या होती है, पोटेशियम सर हमें तो नहीं पता। देखो इन जनरल जो भी ग्रुप होता है ना, ग्रुप के इक्वल उसका चार्ज होता है, मैक्सिमम चार्ज से क्या होता है, ग्रुप के इक्वल होता है। पोटेशियम आता है 1A में, फिर 2A, फिर 3A। इसमें क्या है बेटा, +1, इसमें +2, इसमें क्या है, +3 चार्ज होता है। तो 1A वाले जितने भी हैं उनके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, +1 प्लस इसकी हमें नहीं पता, हम इसको x कर लेते हैं। 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ये क्या आ जाएगी, -2। हमें पता नहीं कि ये वाला केस नहीं है तो -2 होगा, इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, -7। तो x इज इक्वल टू +7। तो हम लिखेंगे, आखिर में लिखना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज इक्वल टू +7। ठीक है, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना होता है। अब हम आते हैं जी आपके जो बॉक्स दिया हुआ है, पहले उस बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कहता क्या है। ठीक है, वो कह रहा है कि एग्जांपल नंबर 2.1, ठीक है, वो सीक्वेंस में भी आ जाएगी ना। ये क्या है बेटा, ये है एग्जांपल नंबर 2.1। भाई साहब कहते हैं कि व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज डिप्ड इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4। अब क्या हुआ जी, आपके पास CuSO4 है, CuSO4 है, आपने इसके अंदर डिप किया, जिंक मेटल को। किसको बेटा, जिंक मेटल को। ठीक है, अब बेशक इधर से कर लें या फिर आप इधर से कर लें इसको। यहाँ ये पूरा सेल बना हुआ है इसलिए हम उसको नहीं छेड़ते। सो डिप हुआ जी। इट इज़ ऑब्जर्व दैट डार्क ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर बिगेंस टू फॉर्म ऑन। अब वो क्या कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ है कि जो ये नीचे भाई साहब बैठे हुए थे, इन्होंने अपनी यहाँ पे लेयर चढ़ाना शुरू कर दिए। इन्होंने डार्क ब्राउन लेयर चढ़ाना शुरू कर दिए। एट द सेम टाइम ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन इज डिस्चार्ज। मतलब ये जो कलर था ये था ब्लू, ये ख़त्म होना शुरू हो गया, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। इसका मतलब कॉपर कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। इफ़ वी एनालाइज दिस सोल्यूशन वी फाइंड। अब हमने क्या कहा कि जिंक आइन जो है वो क्या है, सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो उसने क्या कहा, हुआ क्या
कि मेरे पास एक सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का और जिंक का, मैंने जिंक का रॉड उसके डिप किया तो कॉपर इसके ऊपर चिपकना शुरू हुआ और इधर जो है ना वो जिंक आना शुरू हुए। तो हुआ क्या बेटे कि जो जिंक था वो था मेटल की सूरत में, न्यूट्रल चार्ज, क्या है, न्यूट्रल, प्लस क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, कॉपर के ऊपर चार्ज क्या है 2 पॉजिटिव। हुआ क्या, कॉपर चिपकना शुरू हो गया एज अ मेटल फॉर्म और जिंक जो है उसके ऊपर वो सॉल्यूशन में आना शुरू हो गया +2 की सूरत में। तो कहते हैं कि एक चीज़ तो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि किसी तरीके से क्या है बेटा, जिंक ने +2 चार्ज बनाया, इसका मतलब जिंक ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। जिंक ने क्या किया बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, जो कि क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। कॉपर ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, जो कि क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, इसने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। इसलिए इन रिएक्शंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिंक जो है वो कन्वर्ट हुआ जिंक 2 पॉजिटिव में और +2 इलेक्ट्रॉन्स में। अच्छा बेटा, एक बड़ी मज़े की बात है, ये सॉल्यूशन किसका था, ये सॉल्यूशन था एक्वस। क्या था, इनमें जो आयन बने होंगे उन सब के साथ आपने जो है ना वो क्या लिखना है, जो आयन होंगे उनके साथ आपने लिखना है AQ। जो मेटल होगी उसके साथ लिखना है सॉलिड, जो मेटल होगी उसके साथ क्या लिखना है बेटे, सॉलिड S लिखना है। ये आयन है तो इसके साथ AQ लिखेंगे कि एक्वस में, इसलिए सिमिलरली ये सॉलिड है और ये क्या है, AQ। ठीक है, तो फिर बेटा क्या है, कॉपर है, अगेन एक्वस होगा क्योंकि उसके ऊपर 2 चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और ये कॉपर सॉलिड में चला गया है। तो इस रिएक्शन में एक जो डेफिनेशन उभर के आती है किसकी बेटे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो कुछ इस टर्म में भी आती है कि यार यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो क्या था, 0। तो 0 से +2 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट गई है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट हुई है इंक्रीज। ये +2 से आई है 0 पे, तो +2 से 0 पे आई है तो ऑक्सीडेशन हुई है डिक्रीज, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब कि हम रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन क्या होगा बेटा, जब कभी भी कोई एलिमेंट क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और रिडक्शन जो है वो क्या होगी बेटा, जो भी हमने बात की हुई है पहले, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। लेकिन यहाँ एक और भी जो है ना वो चीज़ कंसिडर होती है कि अगर हम इसको देखें तो ये बेटा क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन में चार्ज आपका 0 से बढ़ के +2 में आया। अच्छा, ये बढ़ना घटना क्या होता है, इसको इसमें आप समझ लें, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। याद रखना बेटे, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज है, लेफ़्ट राइट क्या है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज है। अगर +2 से कोई आता है 0 में तो पीछे आया तो ये क्या होगा बेटा, ये डिक्रीज़ होगा, और अगर ये इधर आया है तो ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है, डिक्रीज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है। ठीक है, डिक्रीज़ करना कहलाती है रिडक्शन और इंक्रीज़ करना कहलाती है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें, जो आपका टॉपिक भी है, तो ये ऑक्सीडेशन फिर क्या कहलाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन इज़ इंक्रीज इन
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। और ये क्या कहलाएगा बेटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट। ठीक है, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं जो आपकी बुक में भी दी हुई है। सोडियम मेटल से, ये सॉलिड है, क्लोरीन आपके पास क्या है बेटा, गैस है, 2NaCl, और ये क्या है बेटा, ये है सॉलिड। तो अब क्या हुआ कि 2N, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं ना पहले। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी सर, हमें क्या पता। अभी बताया बच्चों कि इसकी जब कभी भी न्यूट्रल होगा तो इसके पास क्या है, ज़ीरो। इसके ये भी क्या है, न्यूट्रल है ना, तो इसके पास क्या है, ज़ीरो। हाँ, तो सोडियम के ऊपर क्या है, +1, क्लोरीन के ऊपर क्या है, -1। तो इसका मतलब अब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो सोडियम जब 0 से +1 में आया है, क्लोरीन 0 से -1 में आई है, तो हम पहले लिखते हैं -1, 0 और +1। तो अगर कोई यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमने कहा था लेफ़्ट राइट इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट राइट क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो क्या हो रही है, रिडक्शन। तो +1 से, या फिर सॉरी +1 से तो आया नहीं है ना, ये 0 से इधर आया, ये वाला आया। ठीक है, तो इस केस में जो ये क्या कहलाएगी बेटा, इस केस में ये कहलाएगी रिडक्शन। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में क्लोरीन की क्या हुई है बेटा, क्लोरीन की हुई है रिडक्शन, और सोडियम की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसको ना बड़ा एक तरीके से अंडरस्टैंड करो। देखो, क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, क्लोरीन के वैलेंस में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। दूसरे क्लोरीन के वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही होंगे। लेकिन जब क्लोराइड आयन बनता है तो उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है, नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ। ठीक है, और दूसरा क्लोरीन, उसके वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तो ये 7 जमा 7 मिला के बनते हैं 14, और ये 8 जमा 8 मिला के बनते हैं 16। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए हैं ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Cl2 जब इसमें आता है Cl में तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्लियर, जी होगी क्लियर, सब कुछ हो गया क्लियर, वेरी गुड। अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2.2 पे। थोड़ा सा पढ़ाने मैंने ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन पर आके फिर हम चलेंगे आगे। तो एग्जाम्पल क्या है बेटा 2.2, वो कहते हैं कि अच्छा आप बताएं कि CH4 में 2 ऑक्सीजन मिला के देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, ये भाई सब गैस हैं, ये भी गैस है और ये भी गैस है। भाई आपको पता है हाइड्रोजन मेटल के साथ हो तो -1 होता है, ये तो मेटल नहीं है इसलिए आप इसको +1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो अब +1 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो ये क्या है बेटा, 4 आ गया +4। तो कार्बन +4 को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, -4 होगा। देखो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, +1, कितने हाइड्रोजन है, 4। ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, +4। CH4 के ऊपर चार्ज तो होता को नहीं है, तो +4 को काउंटर करने के लिए यहाँ पे -4 आ जाएगा कार्बन के ऊपर। इसकी वजह क्या होती है, 0। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 0 होती है। इसकी भी ओवरऑल 0 है, लेकिन इसमें कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट हैं, इसलिए हमने अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग फाइंड आउट करनी होती है। ऑक्सीजन क्या O2 -1 की सूरत में है, O2 -2 की सूरत में है, नहीं है। ये तब होते हैं, अक्सर तब होते हैं बेटा जब इनके साथ मेटल लगी होती है, याद रखना। या समहाउ ये हाइड्रोजन के केस में भी होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस आपको पता ही है। तो ये है बेटा -2। अच्छा अगर ना समझ लग रहा हो ना तो वो रूल भी बताया हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। तो 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2। तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस। कार्बन के पहले चार्ज क्या था, -4। अब चार्ज क्या है, +4। समझ रहे हो।
अब इसके अंदर हमने जो है ना वो देखनी है कि इसके अंदर जो है ना वो क्या है, कितना चेंज आया है। फिर इधर देख लेते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, इसके ऊपर +1 और क्या है बेटा 2, तो ये -2 इधर भी -2, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो आप इधर करो या इधर करो एक ही बात है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। सर कैसे पता लगेगा, देखो -4 -3 माइनस, कार्बन यहाँ से यहाँ पे आया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन है, तो कार्बन की क्या हो रही है, यस कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन O से O2 में आया है, -2 में है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये है रिडक्शन। तो कार्बन क्या हुआ है, कार्बन हुआ है ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसलिए इसके साथ पढ़ाऊंगा कि वो आगे बैलेंसिंग में ना वो सारा पर इकट्ठा कर लेंगे तो ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होते हैं बेटा, या डिस्प्रोपोर्शन भी कहते होते हैं। पहले जो आपकी बुक थी ना उसमें था ये, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं और डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। याद नहीं, वो क्लोरीन के केस में पढ़ाया था मैंने आपको। ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन जो है ना वो कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड द सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, एक ही एलिमेंट बेचारे को ऑक्सीडाइज भी कर रहे होते हैं और उसको रिड्यूस भी कर रहे होते हैं। लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे साइमल्टेनियसली, का मतलब होता है बैक वक्त, एक ही वक्त में बेचारे के साथ दो तरह के जो है ना वो क्या हो रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही होती हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं बेटा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेल्फ। वैसे तो आपके जो बेटा नोट्स है ना वो आपके साथ साथ बंद रहे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको PDF की फॉर्म में भी चीज़ें मुहैया कर दूँ और इसको हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे इन केस अगर आप बुक मुझे भेज देते हैं तो। ठीक है, सो अब एग्जांपल क्या है बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ क्या है बेटा, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड क्या होता है बेटा, अब आपको पता लग गया कि ये परऑक्साइड है। अब ये आप इसको देखेंगे, ये क्या है, +1 है, तो ये 2 है, तो ये क्या है, -2। अब देखा ये कंडीशन वो बन गई है, मैंने क्या कहा था, O2 -2 वाली कंडीशन बन गई है। तो अब क्या है जी, अब ये जब टूटता है बेटे, ये टूट के जाता है H2O में और O2 में। ठीक है, तो अब ये परऑक्साइड लिक्विड की फॉर्म में था, लिक्विड की फॉर्म में आया है और गैस की फॉर्म में गया। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें एक ही ऑक्सीजन का एटम, इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट पहले काउंट करो तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, तो -2 से किस में आया बेटा, 0 में आया है, और यहाँ पे क्या है, +1, तो ये क्या है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा इसकी ओवरऑल -2 है, लेकिन पर एटम जो है वो क्या है, -1 है। ये जस्ट ये टच करने दें, ये -1 है इंटू 2 है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको देख लें, ये O2 -1 ब्रैकेट में क्या है बेटा, 2 है। तो अब इसमें क्या है कि 1 से किस में गई है बेटा, 1 से ऑक्सीडेशन स्टेट किस में गई है, -2 में गई है। ठीक है, तो -1 से -2 में गई है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो ये कहलाएगी रिडक्शन, और इधर से जो है ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है,
सो अब आपने करना क्या है बेटा, अब आपके पास ना एग्जाम कंसेप्ट असेसमेंट है, आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट असेसमेंट है। सर हमारे पास बुक नहीं है, मैंने आज पोस्ट में आपसे बुक शेयर की है, जो मेरे पास 69 पेज थे मैंने वो शेयर कर दिए हैं। जब मेरे पास पूरी बुक आएगी तो फिर ऑब्वियसली सबके पास वो पूरी बुक आ जाएगी। सो बेटा यहाँ पे क्या है Cl2 + 2NaOH गिव्स NaCl+। अच्छा इसमें पूछ रहा है कि बताएं ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ चेंज हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये मैं बता दूं ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है बेटा 4Fe। मैं यहाँ स्क्रीन पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है ना ये बुक से फिर देखना ना पड़े, जैसे इसको नोट कर लें। और बेटा क्या है C6H12 O6 + 6O2 गिव्स 6CO2 + 6H2O। ठीक है बेटे, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और मेरे नंबर पे भेजना चाहें मैं आपको चेक कर दूंगा, अदरवाइज़ आप जो है ना वो कमेंट कर दें। कमेंट